गांव से जरा बाहर शहर के बारी इलाके में एक आलीशान कोठी थी। गुप्ता निवास। वहां एक संयुक्त परिवार रहता था। घर के मुखिया थे हरिराम गुप्ता और उनकी पत्नी कमला देवी। उनका बड़ा बेटा दीपक, उसकी पत्नी नीरा आधुनिक सोच वाली बहू, छोटा बेटा अमन, उसकी पत्नी रिंकी सीधी सादी देवरानी, ननद रीमा और उसका मजाकिया पति राकेश नंदोई, और साथ में 5 बच्चे। दो दीपक नीरा के, दो अमन रिंकी के और एक रीमा राकेश का। नीरा का पहनावा और चाल डाल देख मोहल्ले वाली औरतें हैरान रहती। जीन्स, गॉगल्स और हाथ में मोबाइल। वह हर समय इंस्टाग्राम रील बनाती रहती थी, चाहे रसोई में हो या बगीचे में। सब उसे कहते, बहू थोड़ा समय घर को भी दो। तो वह मुस्कुराकर जवाब देती, अरे मम्मी जी, यही तो आज की गृहिणी की पहचान है, मल्टीटास्किंग। कमला देवी कई बार नाराज हो जाती, तुम्हें घर की लाज रखनी नहीं आती, न सास ससुर की सेवा का भाव है, न छोटे बड़ों का लिहाज। नीरा चुटकी लेकर बोलती, मम्मी जी, मैं 255 की बहू हूँ, मोबाइल से घर चलाती हूँ, रसोई से सोशल मीडिया तक सब संभालती हूँ। बस थोड़ा टाइम दीजिए, सब बदल दूंगी। एक दिन कमला देवी ने पूरे परिवार को बैठक में बुलाया। सब आ गए। हरिराम जी अपनी अचकन संभालते हुए, दीपक आंख मलते हुए, अमन चुपचाप, रिंकी साड़ी संभालते हुए, रीमा बच्चों को चुप कराते हुए, और राकेश जो हमेशा चुटकुले मारने के लिए तैयार रहता था। कमला देवी ने कहा, देखो अब बहुत हो गया। नीरा अब सिर्फ इंस्टा बहू नहीं रह सकती। हम सब कुछ नहीं तो एक हफ्ता उसे पारंपरिक बहू की तरह रहकर दिखाने को कहेंगे। अगर सफल रही तो ठीक, वरना। नीरा मुस्कुराई, वरना क्या मम्मी जी, मैं तैयार हूँ। एक हफ्ता नहीं, 10 दिन चलिए, लेकिन एक शर्त है, कोई मेरी मदद नहीं करेगा। मैं सब खुद करूंगी। पूरा परिवार हैरान। अमन बोला, भाभी को क्या हो गया? रिंकी धीरे से फुसफुसाई, लगता है आज कोई बहुत बड़ी रील बनाएंगी ये। पहले दिन नीरा ने साड़ी पहनी, बालों में गजरा लगाया, हाथ में चूड़ियां और माथे पर बिंदी। बगल की बुआजी ने देखा तो आंखें फाड़ दी। हे भगवान, आज सूरज पश्चिम से निकला क्या? सुबह 4 बजे उठकर उसने चूल्हा जलाया, गरम गरम पराठे बनाए, दही से मक्खन निकाला और सबको परोसा। राकेश ने पहला निवाला लेते ही कहा, वाह भाभी, ये तो होटल ताज से भी ऊपर का स्वाद है। हरिराम जी ने गंभीर आवाज में कहा, बहू, ये तो चमत्कार है। कम से कम आज तक ऐसा नाश्ता कभी नहीं खाया। पर नीरा चुप रही, बस मुस्कुराती रही। दिन बीतते गए। नीरा सुबह उठती, बच्चों का टिफिन बनाती, सास ससुर को खाना खिलाती, सबके कपड़े धोती, रिंकी को भी काम से मना कर देती। रिंकी खुश थी, काम का छुट्टी और भाभी की बहार। राकेश मस्ती में कहता, भाभी, आप तो अब हमारी आदर्श बहू बन गई हैं, कहीं कोई सास ससुर अवार्ड ना दे दे। नीरा अब इंस्टाग्राम नहीं चला रही थी, कोई वीडियो नहीं बना रही थी, न कोई रील। सब हैरान थे कि आखिर माजरा क्या है। 8वें दिन नीरा बहुत थकी हुई दिखी। रिंकी ने देखा कि उसकी आंखें लाल थी, चेहरे पर थकावट साफ थी। रिंकी ने धीरे से कहा, भाभी बस करिए, आपकी परीक्षा पूरी हो गई। नीरा बोली, नहीं रिंकी, अब 2 दिन और हैं। मैं दिखाना चाहती हूँ कि एक बहू अगर चाहे तो पूरा घर चला सकती है, लेकिन सवाल है कि उसे वो करना चाहिए या नहीं। रात को नीरा ने सबको बैठक में बुलाया। बोली, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ। मम्मी जी ने कहा था कि मैं आधुनिक हूँ और मैं परंपरा को नहीं समझती। मैं मानती हूँ कि मैं मोबाइल और सोशल मीडिया में रहती हूँ, लेकिन मैंने कभी परिवार को नजरअंदाज नहीं किया। मैं चाहती थी कि आप सब भी समझे कि आधुनिकता गलत नहीं, नजरिया गलत हो सकता है। कमला देवी कुछ कहने ही वाली थी कि नीरा ने आगे कहा, मैं आज की बहू हूँ, जो साड़ी भी पहन सकती है और जीन्स भी, जो चूल्हा भी जला सकती है और गूगल भी। लेकिन परिवार की इज्जत मेरे लिए सबसे ऊपर है। बस मुझे आपने जिस ढांचे में बात दिया था, उससे निकलने का मौका चाहिए था। हरिराम जी ने मुस्कुराकर कहा, बहू, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन हमें भी तुम्हें समझने की जरूरत है। तुम्हारी आधुनिकता हमारे लिए नई थी, पर अब हमने उसे स्वीकार कर लिया है। कमला देवी ने आगे बढ़कर नीरा को गले लगा लिया। माफ कर दो बहू, हम सब तुम्हारी नीयत को परख नहीं पाए। नीरा मुस्कुराई, और आप सबका धन्यवाद कि आपने मुझे ये मंच दिया, खुद को साबित करने का मौका दिया। अब चलिए, सब एक साथ एक फोटो लें, लेकिन इस बार इंस्टाग्राम के लिए नहीं, परिवार के एल्बम के लिए। तभी राकेश बोला, भाभी एक बात तो बताइए, 10 दिन तक इंस्टा से दूरी, कोई रील नहीं, क्या ये भी कोई चाल थी? नीरा शरारती मुस्कान के साथ बोली, राकेश जी, कुछ चालें पुरानी होकर भी बहुत काम की होती हैं।
सभी जोर से हंस पड़े और कैमरे की फ्लैश में पूरा परिवार एक साथ मुस्कुराता हुआ कैद हो गया। शीर्षक चित्र। एक ही फ्रेम में नीरा साड़ी और गॉगल्स में खड़ी है, पास एक हाथ में बेलन और दूसरे में मोबाइल। पीछे सास ससुर और पूरा परिवार हंसता हुआ।